हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने लाइब्रेरी साइंस और इकोनॉमिक्स का हिंदी में वीडियो डालने की बोली थी और मैं डाल नहीं पाया था, ना हिंदी में ना इंग्लिश में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, पर्सनल इश्यूज थे, जिस वजह से मैं नहीं डाल पाया। सारा मटेरियल मेरे पास था, इंग्लिश में अवेलेबल था, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कन्वर्ट करने में, जिस वजह से मैंने डाला नहीं। तो उसके लिए अगेन सॉरी। लेकिन फ़िलहाल आपका इंग्लिश का पेपर है परसों 22 तारीख को, तो उसके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम एक सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस सैम्पल पेपर को करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का पेपर आएगा। और साथ ही अगर आप ये सैम्पल पेपर देखोगे तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा, विद सॉल्यूशन है ये, कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन सा चैप्टर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और साथ ही अगर आपको चैप्टर की समरी समझनी है, मतलब जितने भी चैप्टर हैं उनको समराइज में समझना है, तो कमेंट करके बता देना। और साथ ही जो भी हमारा ग्रामर राइटिंग पोर्शन है वो समझना है विद फॉर्मेट, तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। मैं एक सेपरेट वीडियो तैयार करूँगा और हो सके तो आज इवनिंग में ही अपलोड कर दूंगा अगर आपके कमेंट आए तो। अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा अगर आपको नहीं चाहिए तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल ये सैम्पल पेपर सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एट द एंड। तो अभी नीचे एक पैसेज दे रखा है हमें, ये हमारा पैसेज दे रखा है, ये रहा पैसेज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें, 4 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इन सबके क्वेश्चंस को रीड करना है और आंसर समझ लेना है, किस टाइप से आपको आंसर करना है वो इसमें क्लू मिल जाएगा आपको। विद सॉल्यूशन है ये, इस वजह से ही लाया हूँ मैं, ताकि आपको आइडिया मिल जाए आंसर कैसे करने होते हैं। और एक एक मार्क्स के ये सारे क्वेश्चन होंगे तो 4 मार्क्स तो ये आपका इसमें हो जाता है, ठीक है। अगर आप खाली ये ग्रामर ग्रामर सेक्शन ए हमारा पैसेज वाला भी करके आ जाते हैं तो पास हो सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ पास नहीं होना, अच्छे मार्क्स गेन करने, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं नाइवेस से बंदा कर रहा है तो फेलियर ही होगा। तो आपको उनको दिखा देना है आप फेलियर नहीं हो, आप टॉपर हो, ठीक है। तो इस वजह से मैं ला रहा हूँ वीडियो। आप अच्छे से करना प्रिपरेशन, अपनी एग्ज़ाम अच्छे से देना और हर एक आंसर अच्छे से करना, जितना लेंदी हो सके उतना लेंदी लिखना, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि एनआईओएस जो है उतना अच्छे से देखता नहीं है, आंसर चेक नहीं करता, वो ज़्यादातर ये चीज़ देखता है कि आंसर कितना लेंदी है। जितना ज़्यादा लेंदी होगा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप ज़्यादा अच्छे से करें तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये ऑप्शनल है हमारे पास, ठीक है। या तो आप ये वाला पार्ट कर सकते हैं, ये वाला, अगर आपको ये वाला आ रहा है, और या फिर ये वाला, इस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। दोनों में से एक पार्ट करना होगा। इसमें भी 4 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी करोगे आपके 4 मार्क्स मिलेंगे अगर पूरा करेक्ट होता है तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी पैसेज होगा, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ मैं आपको ये, तो ये रहा। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4, ये आपके चैप्टर में से निकाला हुआ पैसेज है। आराध्या वाला, उसकी वो अडॉप्टेड गर्ल होती है, तो उसी से रिलेटेड ये पैराग्राफ है आपका, ठीक है। अब ये नीचे एक और है, इट वॉज गुड डैट आई लॉस्ट माई साइट व्हेन आई डिड इट बिकॉज। अब ये वो वाला चैप्टर है जिसमें बच्चा जो है वो अंधा हो जाता है, बचपन से अंधा नहीं होता, कुछ एक्सीडेंट होते हैं जिस वजह से वो अंधा हो जाता है। और उसके पेरेंट्स जो है वो नहीं चाहते कि वो, उसके पापा जो है वो नहीं चाहते कि वो एक बैगर की तरह लाइफ स्पेंड करे अपनी। लोग उनके पास आते हैं तो सिंपैथी दिखाते हैं, तो वो सिंपैथी कम दिखाते हैं, सब जानते हैं, मज़े ज़्यादा लेते हैं, सिंपैथी कम दिखाते हैं। तो इस वजह से उनके पेरेंट नहीं चाहते। तो ये सारी वीडियो मतलब जो भी चैप्टर की समरी है वो मैं आपको समझा दूंगा, बस आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है हमारा, गिव आंसर टू एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। अब ये 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, 1 2 3, और एक आपको ऊपर दिखा दे रहा हूँ मैं, ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन, वाई डज सुनील गावस्कर गिव क्रेडिट टू हिज अंकल माधव मंत्री फॉर हिज सक्सेस इन लाइफ एज अ क्रिकेटर। तो अब ये पीडीएफ यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर विजिबल नहीं है, तो मैं आपको अभी दोबारा से एक पीडीएफ बना के डाल दूंगा, उसका भी देख लेना आप कैसे करना है, ठीक है। तो ये चारों के चारों आपको आंसर दिख रहे होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन
नोट मोर देन 60 वर्ड्स। अब 60 वर्ड्स से ज़्यादा का नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखना है, ज़्यादा लिख दोगे तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना है। जिसमें इसमें दिखा रहा है 2 3 4 5 लाइन का आंसर दिखा रहा है, इसमें आपको 6-7 लाइन का आंसर लिख देना है, ठीक है। तो ये केस ऑफ सस्पिशन चैप्टर से क्वेश्चन है कि ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब ये ऑप्शनल है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, एक ए है ये बी है। राहुल इन हिज लेटर, ये फादर वाला, लेटर टू फादर करके चैप्टर का नाम है शायद से। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। अब ये एक पोएम दे दी है, पोएम में से करना है हमें आंसर करने हैं। तो यहाँ पे पीछे दे देते, ये भी ए और बी, ओ सॉरी, तो ये 2 दे दिए, दोनों में से कोई और एक ऑप्शन करना है, ए और बी, जो भी आपको बेस्ट लगे, इजी लगे, उसको अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, केयरफुली रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन ये एक और पैराग्राफ सा दे दिया है, ठीक है। तो ये करना है, क्वेश्चन इधर दे दिए हैं और इसके आंसर भी मिल जाएंगे आपको, 4 मार्क्स के ये होंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेस्ड ऑफ फॉलोइंग पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ से दोबारा से एक पैराग्राफ दे दिया गया है, इसके ऊपर आपको आंसर देना है, रीड करना है और आंसर देना है। ये रहा यहाँ पे क्वेश्चंस, इसमें 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ये 4 to 5 मार्क्स का ये भी होगा हमारा, 3 मार्क्स का भी हो सकता है और 5 मार्क्स का भी हो सकता है। वो टीचर के ऊपर, पेपर जो बनाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स का बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर हो गया आपके। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन द 100 वर्ड्स। अब 100 वर्ड्स में समरी लिखनी है आपको। समरी पता होगा चैप्टर के एंड में दी रहती है, तो वो करना है आपने कि ये पैराग्राफ पढ़ना है, फिर आपको जो समझ में आया, जितना समझ में आया उसको अपनी लैंग्वेज में बना के इसको लिख देना है, छोटे से छोटा, जितना छोटा कर सको आप। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल रीडिंग द फॉलोइंग राइट अप्स। अब एक पैराग्राफ दे दिया, इस पैराग्राफ को रीड करना है और नीचे ये जो टेबल दे रखा है आपको, ये वाला, इसको फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आंसर यहाँ पे दे रखा है इसका। यूज द पैसिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में जो पैसिव वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ब दे रखे हैं, उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और आंसर करना है। तीन है ये, 1.5 मार्क्स का आएगा, 1.5 या 3 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फर्स्ट सेकंड जो भी लगनी है वो लगानी है और आंसर कर लेना। सेंटेंस को पहले रीड करना है, समझना है कौन सी फॉर्म में चल रहा है, प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर, जिसमें भी जौन सा भी टेंस हो वो लगाना है आपने, उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स का होगा ये वाला भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग द कनेक्टर गिवन अलॉन्ग द विद फॉलोइंग पेयर्स इन सेंटेंस कंबाइन द सेंटेंसेस। अब कनेक्टर्स दे दिए होंगे जिससे इसमें दे रखा है, ठीक है। आई हैव बॉट अ डिक्शनरी फ्रॉम द बुक फेयर, कि मैंने एक बुक खरीदी, डिक्शनरी खरीदी बुक फेयर से। इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर इंडियन स्टूडेंट एक्सक्लूसिवली। अब ये यहाँ पे लिख दिया कि जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश करी है इंडियन स्टूडेंट के लिए। तो और यहाँ पे करेक्टर क्या है, विच का यूज़ करना है आपने सब आंसर जोड़ने के लिए। सारे सब में ऐसे दे रखा है और नीचे आंसर आपको दे रखे होंगे किस टाइप से करना है आपने, तो वो देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12, रीड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो बेस्ड ऑन डायलॉग। अब ये सारे के सारे ये जो कन्वर्जेशन दे रखी है, इस कन्वर्जेशन को पढ़ना है और आंसर आपको कर देना है। सॉल्यूशन आपको दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक राइट द पैराग्राफ इन 100 वर्ड्स। अब ये पैराग्राफ लिखना है, तो एक पेज का कम से कम ये आंसर आपका आंसर होना चाहिए। 1-1.5 पेज का आंसर लिख देना, 100 वर्ड्स बोला तो इतने में आ जाएगा आपका 100 वर्ड्स, ठीक है। अब धीरे धीरे आप चैप्टर के
वीडियो के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी दे दिए, क्वेश्चन आंसर थे नीचे, छूट गए, सॉरी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, दोनों में से जो भी हो, सॉरी। तो ये दे रखा है यहाँ पे पैसेज, बहुत ही छोटा सा दे रखा है इसमें, तो खैर आप बड़ा कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना, 100 वर्ड्स बोले हुए हैं क्योंकि, ठीक है। You placed an order with MS National Electronics, Janakpuri, Delhi, for a washing machine to be delivered at your house at 35,589 per 1 Karol Bagh, Delhi 5. Write a letter of complaint to sales manager complaining about the delay of the machine. You are Abhishek in the delivery. अब बोल रखा है कि इसमें आप अभिषेक हो, आपने एक मशीन ऑर्डर करी है जो कि ख़राब हो गई, तो उसके अगेंस्ट आपको एक कंप्लेन करनी है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले जो सेल्फ एड्रेस दे रखा है, आपको दे रखा हो तो ठीक है, वरना एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। और ये लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं आता, ये यहाँ पे आता है ये। तो ये बुक में थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है, आपने सही कर लेना, करेक्शन मैंने बता दी कहाँ पे आना है ये, ठीक है। और ये इतना छोटा लेटर लिखा नहीं जाता, इसमें बहुत छोटा दे रखा है, इतना छोटा नहीं लिखना है आपने, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कितना बड़ा होना चाहिए, आपको बस कमेंट कर देना है। लेकिन फिर भी मैं अभी थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ आपको। 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है कोई भी फॉर्मल लेटर, ये फॉर्मल लेटर मिनिमम 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है इसको कि आप किस लिए लेटर लिख रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ में पूरा का पूरा, मतलब सॉरी, फर्स्ट पैरा में इंट्रो डलता है, सेकंड में आपको एक्सप्लेन करना होता है, थर्ड में आपको क्या कंक्लूजन निकला वो लिखना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 15। करेक्ट द ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग एंड यूसेज एरर्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब यहाँ पे एरर निकालने हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में जितने भी एरर थे, जैसे कि यहाँ पे ट्रीटेड दे रखा है, ट्रीटेड का ये स्पेलिंग गलत थी, यहाँ पे करेक्ट करके लिख दिए इसमें। तो ऐसे ये सारे के सारे आपको दे रखे, पूरे पैराग्राफ में 6 मिस्टेक्स थी, 6 एरर्स थी, वो सारे की सारी यहाँ पे दे दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट यूजिंग हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड एब्रीवेशंस इन पॉइंट्स। अब इसमें आपको नोट्स बनाना है हेडिंग, सब हेडिंग और एब्रीवेशन के साथ। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, जैसे आंसर है यूज़ ऑफ, यहाँ पे हेडिंग बना दी इसने, फिर नीचे और है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, नोट्स मेकिंग। जैसे आपने अभी बुक वगैरह में भी देखा होगा, नोट्स वगैरह आते हैं, चैप्टर रीड करते हैं तो उसका नोट्स बनाते हैं अपने कंफर्ट के लिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अब यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। अब सेक्शन बी में चॉइस आएगी आपको, एक होगा इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट और एक होगा ऑफिस वाला। तो सबसे मैं इजी बोलूँगा तो आप रिसेप्शनिस्ट वाला कर लेना, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट वाला जो होता है बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, उसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तो स्टार्ट करते हैं, ये रिसेप्शनिस्ट वाला दे दिया है। जैसे आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग कन्वर्जेशन राइट अ मैसेज बेस्ड ऑन इट। अब यहाँ पे एक कन्वर्जेशन दे दिया, अब एक मैसेज बनाना है आपको। ये फॉर्मेट इसका यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है, ये फॉर्मेट है। और यहाँ पे क्या क्या आएगा नीचे आंसर में दे दिया है, टू में क्या आना है, फ्रॉम में क्या आना है, टाइमिंग, डेट, मैसेज क्या था, ये सारी चीज़ें दे दी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18। राइट डाउन द 4 थिंग्स अ रिसेप्शनिस्ट शुड फॉलो ऑन रिसिप्ट ऑफ अ कॉल। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर रिसेप्शनिस्ट वाला कर रहे हो आप तो ये क्वेश्चन याद कर लेना। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पेपर में आया था, 2021 के जनवरी एग्जाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द रीजन ऑफ कीपिंग अ रजिस्टर फॉर कॉलर्स। अब यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है आपको, 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। व्हाट 2 इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर नीडेड इन द रजिस्टर ऑफ कॉलर। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, ठीक है। राइट हाउ वुड यू से फॉलोइंग इन नंबर्स इंडिकेट पॉज विद एफ। अब ये सारी की सारी चीज़ें दे दी, तो वीडियो को मैं एंड करता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा इस मंथ का टारगेट था कि मैं 350 सब्सक्राइबर कंप्लीट करूँ, तो उसमें मेरी हेल्प करिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मेरा टारगेट अचीव करने में मेरी हेल्प करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।